Good morning, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaibasa. Last class of BCA second semester paper, Logic Design, we discussed chapter Binary Systems, Digital Systems, Binary Numbers, Number-Based Conversions, Octal and Hexadecimal Numbers, Complements. And today we will read topic Signed Binary Numbers, Binary Codes, Binary Storage and Registers, Binary Logic. Today this is second lecture. Okay. First of all, signed binary numbers. Positive integers including 0 can be represented as unsigned numbers. However, to represent negative numbers, we need a notation for negative plus values. ये जो चैप्टर देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है साइंड बाइनरी नंबर्स, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड है ये पेपर, ये जो टॉपिक है। तो यहाँ देखिए कहता है कि पॉजिटिव इंटीजर जो है मतलब 0 को लेकर अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग अनसाइंड नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि ये निगेटिव इंटीजर भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं और पॉजिटिव दोनों ही, बट निगेटिव इंटीजर में हम लोग को नेगेटिव वैल्यू वहाँ पर नोटेशन देना पड़ेगा। सिंपल अर्थमेटिक में क्या होता है कि नेगेटिव नंबर इज इंडिकेटेड माइनस साइन और पॉजिटिव प्लस साइन के द्वारा होता है। बिकॉज ऑफ हार्डवेयर लिमिटेशंस कंप्यूटर्स मस्ट रिप्रेजेंट एवरीथिंग विद बाइनरी डिजिट। चूँकि हार्डवेयर लिमिटेशन होता है इसलिए कंप्यूटर को जितना भी जो भी रिप्रेजेंट करना होता है वो बाइनरी डिजिट के थ्रू करते हैं। इट इज़ कस्टमरी टू रिप्रेजेंट द साइन विथ ए बिट प्लेस्ड इन द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन ऑफ द नंबर। द कन्वेंशन इज टू मेक द साइन बीट 0 फॉर पॉजिटिव एंड 1 फॉर नेगेटिव, ठीक है। जो यहाँ पर साइन बीट जो हम लोग यूज करते हैं 0 पॉजिटिव के लिए और 1 नेगेटिव के लिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट बोथ साइन एंड अनसाइंड बाइनरी नंबर कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ बीट्स व्हेन रिप्रेजेंटेड इन ए कंप्यूटर। क्लियर है। जो भी अगर हम लोग कोई भी कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बीट्स के रूप में तो हम लोग को साइन और अनसाइंड बाइनरी नंबर के थ्रू हम लोग को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। द यूजर डिटरमाइंस वेदर द नंबर इज साइन और अनसाइन, और यूजर ये निर्धारित करेगा कि कौन सा नंबर साइन है या अनसाइन। इफ द बाइनरी नंबर इज साइन देन द लेफ्ट मोस्ट बिट रिप्रेजेंट द साइन एंड द रेस्ट ऑफ द बिट रिप्रेजेंट द नंबर। इफ द बाइनरी नंबर इज अज्यूम टू बी अनसाइन देन द लेफ्ट मोस्ट बिट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द नंबर। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग ऑफ बिट्स 0 1 0 0 1, ये 9 के रूप में हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग अनसाइंड बाइनरी अगर कन्वर्ट करेंगे तो 9, फिर एज +9 साइंड बाइनरी बिकॉज द लेफ्ट मोस्ट बिट इज 0, ठीक है। द स्ट्रिंग ऑफ बिट्स 1 1 0 0 1 रिप्रेजेंट्स द बाइनरी इक्विवेलेंट। अगर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें डेसिमल के रूप में तो 25 होगा। when considered as an unsigned number and binary equivalent of -9 when considered as a signed number. This is because the one that is the leftmost position designates a negative and the other 4 bits represents binary 9. Usually there is no confusion in interpreting the bits if type of representation for the number is known in advance. कहता है कि मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जब भी हम लोग बीट्स के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लोग को नंबर को पहले से एडवांस में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइन नंबर इज़ द लास्ट एग्जाम्पल। अभी जो हम लोग जो एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने वहाँ, तो साइंड मैग्नीट्यूड कन्वेंशन उसको हम लोग कहते हैं। इन दिस नोटेशन द नंबर कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नीट्यूड एंड ए सिम्बॉल प्लस और माइनस और ए बीट 0 और 1 इंडिकेटिंग द साइन, ठीक है। इसमें हम लोग जैसे प्लस और माइनस जो लेंगे तो उसको हम लोग +0 के लिए और -1 के लिए हम लोग साइन इंडिकेटिंग हम लोग दे सकते हैं। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए साइन नंबर यूजिंग इन ऑर्डिनरी अर्थमेटिक, और इस साइन नंबर को हम लोग ऑर्डिनरी अर्थमेटिक में हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। When arithmetic operations are implemented in a computer, it is more convenient to use a different system referred to as a signed complement system. मतलब अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर जो अर्थमेटिक ऑपरेशन को हम लोग जब इम्प्लीमेंट करेंगे कंप्यूटर में तो अलग अलग जो है डिफरेंट अलग सिस्टम के हिसाब से हम लोग साइन कम्प्लीमेंट सिस्टम को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। For representative negative numbers in this system a negative number is indicated by its complement. जब भी नेगेटिव नंबर को अगर हम लोग सिस्टम में अगर हम लोग इंडिकेट करना चाहते हैं तो कंप्लीमेंट, जस्ट उसका अपोजिट। वेयर एज द साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम नेगेट्स ए नंबर बाई चेंजिंग इट्स साइन, ठीक है। द साइन कंप्लीमेंट सिस्टम नेगेट्स ए नंबर बाई टेकिंग इट्स कंप्लीमेंट। जस्ट कंप्लीमेंट तो उल्टा, ठीक है। 0 अगर है तो उसका 1 1 है तो 0।
द साइंड कंप्लीमेंट सिस्टम कैन यूज आइदर द वंस और टूज कंप्लीमेंट। जनरली साइंड कंप्लीमेंट सिस्टम को हम लोग वन कंप्लीमेंट और या टू कंप्लीमेंट के रूप में हम लोग शो कर सकते हैं, बट द टूज कंप्लीमेंट इज द मोस्ट कॉमन। टूज कंप्लीमेंट ज़्यादा कॉमन, हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं उसको। अब इसमें हम लोग थोड़ा देखेंगे अर्थमेटिक एडिशन, ठीक है। द एडिशन ऑफ टू नंबर्स इन द साइंड मैग्नीट्यूड सिस्टम फॉलो द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अर्थमेटिक। सिंपल, जैसे हम लोग ऑर्डिनरी अर्थमेटिक हम लोग दो नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, उस तरह से वही रूल को फॉलो हम लोग करना है। इफ़ द साइंस आर द सेम वी ऐड द टू मैग्नीट्यूड एंड गिव द सम ऑफ द कॉमन साइन। दोनों साइन अगर सेम हुआ तो हम लोग उसको सम भी कॉमन साइन होगा। अगर साइन डिफरेंट होगा तो अगर वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर मैग्नीट्यूड फ्रॉम द लार्जर एंड गिव द डिफरेंस द साइन ऑफ द लार्जर मैग्नीट्यूड। मतलब अगर साइन डिफरेंट होता है तो स्मॉलर जो है मैग्नीट्यूड बड़ा लार्जर मैग्नीट्यूड से हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ क्लियर कर लेते हैं। +25 है, फिर प्लस -37। अब देखिए यहाँ पर माइनस, चूँकि 37 लार्जर मैग्नीट्यूड है तो -25, इसलिए -12 उसका आंसर हो गया। इज डन बाय सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, फ्रॉम द लार्जर मैग्नीट्यूड, जो हमने बताया अभी। दिस इज अ प्रोसेस दैट रिक्वायर्स ए कंपेरिजन ऑफ द साइंस एंड मैग्नीट्यूड एंड देन परफॉर्मिंग आइदर एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसी प्रोसेस को हम लोग कंपेरिजन करते हैं और हम लोग या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम लोग इसी को इस तरह से परफॉर्म लोग कर सकते हैं। द सेम प्रोसीड्योर अप्लाइज टू बाइनरी नंबर्स in signed magnitude representation. In contrast, the rule for adding number in the signed complement system does not require a comparison of subtraction. इस तरह से हम लोग जो भी रूल हम लोग एडिंग नंबर, तो वहाँ पर हम लोग साइंड कंप्लीमेंट सिस्टम जब होगा तो वहाँ हम लोग को कंपेरिजन की ज़रूरत नहीं है, खास करके सब्ट्रैक्शन या एडिशन, मतलब सिर्फ एडिशन के लिए हम लोग कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरत नहीं है। द प्रोसीड्योर इज़ वेरी सिंपल एंड कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज फॉर बाइनरी नंबर। और ये प्रोसीड्योर बहुत सिंपल है और इसको बाइनरी नंबर्स के लिए हम लोग ये रूल फॉलो कर सकते हैं। क्या है ये इसका रूल? द एडिशन ऑफ two signed binary numbers with negative number represented in signed two's complement form is obtained from the addition of the two numbers including their sign beats। मतलब दो अगर साइन बाइनरी नंबर को हम लोग नेगेटिव नंबर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो टूज कंप्लीमेंट हम लोग इसको एडिशन कर सकते हैं दो नंबर से, जिस एक साथ साथ साइन बीट्स को भी हम लोग उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एक कैरी आउट ऑफ द साइन बीट पोजीशन इज डिस्कार्डेड, और तब जो साइन बीट पोजीशन में जो कैरी आउट होगा उसको हम लोग डिस्कार्डेड हम लोग कर सकते हैं। ये था अर्थमेटिक ये एडिशन। अब इसमें हम लोग अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन देखेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू साइन बाइनरी नंबर व्हेन नेगेटिव नंबर आर इन टूज कंप्लीमेंट फॉर्म इज सिंपल। अगर इसको हम लोग देखिए यहाँ पर टू बाइनरी नंबर को अगर हम लोग नेगेटिव नंबर के साथ अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए सिंपल इसका है कि टेक द टूज कंप्लीमेंट ऑफ द सब्ट्रैहेंड मतलब साइन बीट के साथ एंड ऐड टू द माइन्यूट इंक्लूडिंग द साइन बीट। देखिए नीचे एग्जांपल हम लोगों ने दिया है, ए जैसे है माइनस फिर प्लस बी, एक जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, जो भी सिंबल होगा उसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर। जैसे देखिए माइनस था तो प्लस हो गया, जहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। फिर देखिए ए माइनस माइनस बी जैसे यहाँ पर है तो प्लस प्लस हो गया। बट चेंजिंग ए पॉजिटिव नंबर टू ए नेगेटिव नंबर इजीली डन बाय टेकिंग द टूज कंप्लीमेंट ऑफ द पॉजिटिव नंबर। इसी तरह से टूज कंप्लीमेंट भी जो हम लोग पॉजिटिव नंबर में इस तरह से हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर को भी। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू because the complement of a negative number of a in complement form produce the equivalent positive number। इसको रिवर्स भी हम लोग करके नेगेटिव नंबर का भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर का इक्विवेलेंट। देखिए एग्जांपल के तौर पर -6 माइनस फिर -13। अब देखिए इसको चूँकि इसको कैलकुलेट करेंगे तो +7 होगा। जस्ट इसको हम लोग यहाँ पर उसी को हम लोग कन्वर्ट करके देखें हैं बाइनरी नंबर में, तो देखिए इस तरह से टूज कंप्लीमेंट में कैसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया गया है और उस तरह से +7 हम लोग को करेक्ट आंसर हम लोग को मिल सकता है। ये था सिंपल अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन। अब जो नया टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है, बाइनरी कोड्स। डिजिटल सिस्टम्स यूजेस सिग्नल्स दैट हैव टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज एंड सर्किट एलिमेंट दैट हैव टू स्टेबल स्टेट्स। देयर इज ए डायरेक्ट एनालॉजी अमॉन्ग बाइनरी सिग्नल्स, बाइनरी सर्किट एलिमेंट्स एंड बाइनरी डिजिट्स। A binary number of n digits, for example, may be represented by a binary circuit element, each having an output signal equivalent to 0 और 1। जो बाइनरी कोड्स हम लोग डिजिटल सिस्टम में यूज करते हैं वो सारे जो है बाइनरी टू स्टेबल स्टेट मतलब 0 और 1 के रूप में हम लोग दिखाते हैं। चाहे जितने भी बाइनरी सर्किट एलिमेंट्स होंगे बाइनरी डिजिट से हम लोग को प्रेजेंटेशन करना होगा। डिजिटल सिस्टम रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेट नॉट ओनली बाइनरी नंबर बट ऑल्सो मेनी अदर डिस्क्रीट एलिमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। डिजिटल सिस्टम्स जो है सिर्फ बाइनरी नंबर को ही मैनिपुलेट नहीं करता बट और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन के डिस्क्रीट एलिमेंट्स को भी हम लोग उसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
Any discrete element of information that is distinct among a group of quantities can be represented with a binary code. जैसे जीरो और वंस का पैटर्न में हम लोग उसको डिस्प्ले रिप्रेजेंट कर सकते हैं. The code must be in binary because today's technology only circuits that represent and manipulate patterns of zero and ones can be manufactured economically for use in computers. However, it must be realized that binary codes merely change the symbols, not the meaning of the elements of information that they represent. मतलब आज का जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं सर, जितना भी सर्किट्स सारे बाइनरी सिंबल के थ्रू वो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट उसका जो भी हम लोग उसको इन्फॉर्मेशन बाइनरी नंबर के थ्रू हम लोग रैंडमली जो भी हम लोग ढूंढ सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं, जो भी हम लोग वर्क करना चाहे इसको रिप्रेजेंट हम लोग बाइनरी नंबर के थ्रू कर सकते हैं. ए बाइनरी कोड will have some unassigned bit combination if the number of element in the set is not a multiple power of 2, the 10 decimal digit from such a set. A binary code that distinguishes among 10 elements must contain at least 4 bits, but 6 out of the 16 possible combinations remain unassigned. चूँकि कहता है कि जो भी बाइनरी कोड हम लोग यहाँ पर डेसिमल डिजिट में हम लोग जो भी कन्वर्ट करते हैं और उसको हम लोग अगर देखना चाहते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो उसका बाइनरी कोड्स को मतलब उसके पेयर के रूप में, तो हम लोग उसको BCD बोलते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल. ठीक है, इसको शॉर्ट में BCD बोलते हैं. टेबल 1 अगले हम लोग स्लाइड में देखेंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट किया गया है. जो भी 0 to 9 जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको हम कैसे BCD के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 4 का वो पेयर होगा बाइनरी डिजिट्स के. देखिए यहाँ लिखा हमने, ए नंबर विथ के डेसिमल डिजिट विल रिक्वायर 4K बिट्स इन BCD. ठीक है, डेसिमल 396 से रिप्रेजेंटेड, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर 12 बिट्स के देखिए कैसे यहाँ पर 4 का पेयर में अलग अलग उसको कन्वर्ट किया गया है. ए डेसिमल नंबर इन BCD इज द सेम एज इट इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ओनली व्हेन द नंबर इज बिटवीन 0 and 9. जो भी 0 to 9 के बीच में जो भी हम लोग लेंगे डेसिमल नंबर को, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर से हम लोग 4 बिट्स के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और उसमें सारा में आपका 1 और 0 ही इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर वहाँ इंक्लूड होगा. जैसे देखिए, मोर ओवर द बाइनरी कॉम्बिनेशंस 1010 थ्रू 1111 आर नॉट यूज्ड एंड हैव नो मीनिंग इन BCD. जैसे यहाँ बाइनरी कॉम्बिनेशन अगर 1010 है तो देखिए ये 1111 जो है यूज हम लोग नहीं करते हैं BCD में. जैसे एग्जाम्पल देखिए हमने यहाँ लिया 185, ये डेसिमल में फॉर्म में उसको देखिए कन्वर्ट किया गया है, अलग 4 पेयर का देखिए यहाँ पर हम लोगों ने BCD में कन्वर्ट किया है, फिर जस्ट उसके बगल में बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया है. तो इस तरीके से हम लोग BCD में हम लोग उसको देख सकते हैं. अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि देखिए टेबल 1 जो BCD के रूप में देखिए डेसिमल सिंबल जो 0 to 9 है, और उसको हमने BCD डिजिट के रूप में देखिए यहाँ पर 4 का पेयर देखिए हमने यहाँ कैसे उसको इक्विवेलेंट उसको हम लोगों ने डिस्प्ले किया है. The BCD value has 12 bits to encode the characteristics of the decimal value, but the equivalent binary number needs only 8 bits. It is obvious that the representation of a BCD number needs more bits than its equivalent binary value. However, there is an advantage in the use of decimal number because computer input and output data are generated by people who use the decimal system. क्योंकि आज जितना भी हम लोग डेसिमल नंबर को यूज करते हैं तो कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डेटा वो जो पीपल जनरेट करते हैं वो सारे डेसिमल सिस्टम में ही हम लोग उसको यूज करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट BCD नंबर्स आर डेसिमल नंबर्स आर नॉट बाइनरी नंबर. क्योंकि BCD जो नंबर्स होगा वो डेसिमल नंबर्स होंगे, बाइनरी नंबर्स में नहीं होंगे. ऑल्दो दे यूज बीट्स इन देयर, बट उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो बीट्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. The only difference between a decimal number and BCD is that decimal are written with symbol 0, 1, 2, C, 9 and BCD number use the binary code. जैसे 4 का जो पेयर है 000 001 ऐसे. ठीक है, the decimal value is exactly the same. Decimal 10 is represented BCD with 8 bits. जैसे 10 का अगर हम लोग यहाँ पर देखिए तो 8 बिट्स में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, फिर डेसिमल बिट जैसे 8 बिट्स लेते हैं, देखिए 15 देखिए वहाँ पर इस तरह से अलग से देखिए पेयर बना हुआ है. द कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी तो 1 जैसे 15 है तो 1 का अलग हो गया, 5 का अलग हो गया, इस तरह से. ठीक है, बट वहाँ पर जो भी होगा 4 बिट्स ही वहाँ पर हम लोग लेंगे. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंड decimal numbers in BCD is similar to the representation of signed numbers in binary. We can use either the familiar signed binary magnitude system or the signed complement system. The sign of a decimal number is usually represented with 4 bits to conform to the 4-bit code of the decimal digits. It is customary to designate a plus with 4
0 and minus with the BCD equivalent of 9 which is 1001. The signed magnitude system is seldom used in computers. तो इस तरह से BCD को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी के जो भी BCD डिजिट का 4 पेयर का हिसाब से, और इसको हम लोग साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम को हम लोग कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अब जो नया टॉपिक आपको यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, बाइनरी स्टोरेज एंड रजिस्टर्स। ठीक है, द बाइनरी इंफॉर्मेशन in a digital computer must have a physical existence in some medium for storing individual bits। ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पर बाइनरी इंफॉर्मेशन डिजिटल कंप्यूटर में जो भी हम लोग यहाँ स्टोर करते हैं वो इंडिविजुअल बिट्स में मतलब स्टोर होता है। ए बाइनरी सेल इज ए डिवाइस दैट प्रोसेसेस 2 स्टेबल स्टेट्स एंड इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट 0 और 1 ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग स्टेट्स में अलग अलग हम लोग जो यहाँ पर स्टोर करते हैं वो 0 और 1 बिट के रूप में स्टोर होता है। द इनपुट टू द सेल रिसीव्स excitation signals that set it to one of the 2 states. The information stored in a cell is 1 when the cell is one stable state, 0 and 0 when the cell is in the other stable state। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर हम लोग करते हैं 1 के रूप में अगर स्टेबल स्टेट होगा, और अगर अदर होगा तो वो 0 के रूप में स्टोर होगा। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में देखिए। अब रजिस्टर्स पढ़ेंगे। व्हाट इज रजिस्टर्स? ए रजिस्टर इज ए ग्रुप ऑफ बाइनरी सेल। तो जो बाइनरी सेल्स के रूप में भी हम लोगों ने बात किया, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो उस सारे को जब अगर हम लोग ग्रुपिंग करेंगे तो दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। ए रजिस्टर विथ n सेल्स कैन स्टोर एनी डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कंटेन्स n बिट्स। तो जो भी कई सारे सेल्स जब हम लोग स्टोर करेंगे अलग अलग क्वांटिटी का, तो उसमें कई सारे बिट्स वहाँ स्टोर वहाँ पर होंगे। द स्टेट ऑफ ए रजिस्टर ऑफ एन n टपल ऑफ वंस एंड जीरोज विथ ईच बीट डेजिनेटिंग द स्टेट ऑफ वन सेल इन द रजिस्टर। और कई सारे टपल्स जब होंगे वहाँ पर तो 1 और 0 के रूप में वहाँ पर स्टोर होगा, और सारे जो है एक रजिस्टर में वहाँ पर स्टोर किए रहेंगे, मेंटेन किए रहेंगे। द कंटेंट ऑफ ए रजिस्टर इज ए फंक्शन ऑफ द इंटरप्रेशन गिवन टू द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट। और इस तरह से जो भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं तो सारे वहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर होंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए हमने लिया 16 बिट रजिस्टर विद द फॉलोइंग बाइनरी, देखिए कंटेंट के रूप में 1100 करके ऐसे इस तरह से वहाँ पर स्टोर रहेंगे। ए रजिस्टर विद 16 सेल कैन बी वन ऑफ 216 पॉसिबल स्टेट। इस तरह से 16 सेल को फिर उस तरह जो भी स्टेट्स उसका होगा। इफ़ वन एज्यूम दैट द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर रिप्रेजेंट ऑफ ए बाइनरी इंटीजर देन द रजिस्टर कैन स्टोर एनी बाइनरी नंबर फ्रॉम 0 to 216 - 1। इस तरह से वहाँ पर बाइनरी इंटीजर को हम लोग यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं रजिस्टर के रूप में। For the particular example shown, the content of the register is the binary equivalent of the decimal number 50,1 to 1. If one assumes instead that the register stores alphanumeric characters of an 8-bit code, then the content of the register is any 2 meaningful character। ठीक है, ये रजिस्टर के रूप में हम लोग यहाँ पर देखे, हम लोगों ने देखा। अब रजिस्टर ट्रांसफ़र, अगर मान लीजिए रजिस्टर में जो हमारे पास बीट इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे ट्रांसफ़र करना चाहेंगे। A digital system is characterized by its register and components that perform data processing. In digital systems, a register transfer operation is a basic operation that consists of a transfer of binary information from one set of registers into another set of register। जब मान लीजिए कोई डिजिटल सिस्टम है जहां हमने रजिस्टर के थ्रू कई सारे बाइनरी इन्फॉर्मेशन को हमने स्टोर करके रखा है, और हम चाहते हैं कि उसको कहीं और ट्रांसफ़र किया जाए एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में। दे ट्रांसफ़र मे बी डायरेक्ट, एक जगह से एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या मे पास थ्रू द डेटा प्रोसेसिंग सर्किट टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, या फिर डेटा प्रोसेसिंग सर्किट के थ्रू भी हम लोग परफॉर्म ये ऑपरेशन कर सकते हैं ट्रांसफ़र वाला। जैसे देखिए एक डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। यहाँ देखिए हमने यहाँ कैसे ट्रांसफ़र होता है रजिस्टर के बीच में। जैसे नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे इनपुट यूनिट देखिए आप वहाँ पर नीचे देखिए कीबोर्ड है JOHN, फिर देखिए कंट्रोल यूनिट में गया 8 सेल का वो एक एक अलग अलग इनपुट रजिस्टर वहाँ देखिए करता है। फिर देखिए एरो बार ऊपर देखिए प्रोसेसर यूनिट में गया, अलग अलग 8 सेल का वो सेट बनाया, ग्रुपिंग कर लेता है प्रोसेसर रजिस्टर में। फिर वो देखिए वहाँ मेमोरी यूनिट में जाकर वहाँ फिर कन्वर्ट करता है वो बाइनरी बीट फॉर्म में, और तब मेमोरी रजिस्टर में अलग अलग नाम को देखिए JOHN को कैसे वहाँ पर मेमोरी रजिस्टर में बाइनरी डिस्क के थ्रू वहाँ पर स्टोर करते चले जाता है। इसके देखिए हम लोगों ने यहाँ पर डायग्राम उसको एक्सप्लेन किया है। फिगर 1 इज इलस्ट्रेट द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन among registers and demonstrate pictorially the transfer of binary information from a keyboard into a register in the memory unit. The input unit is assumed to have a keyboard, a control circuit and an input register. Each time a key is struck, the control circuits enter an equivalent 8-bit alphanumeric character code into the input register.
we shall assume that the code used in ASCII code with an odd parity bit, the information from the input register is transferred into the 8 least significant cell of a processor register. देखिए यहाँ पर 88 का जो जैसे बीट 8 बीट का 1 बाइट होता है, उस तरह से 88 सेल का जो भी की हम लोगों ने यहाँ स्ट्रक किया तो उसके अकॉर्डिंग वो उस तरह से स्टोर करते चले जाता है और वो ASCII कोड में फिर वो अपना ट्रांसफ़र करते चले जाता है। ठीक है, उसी कंटिन्यू में देखिए हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। आफ्टर एवरी ट्रांसफ़र द इनपुट रजिस्टर इज क्लियर टू enable the control to insert a new 8-bit code when the keyboard is stuck again. Each 8-bit character transferred to the processor register is preceded by a shift of the previous character to the next 8 cell on the left. जैसे जैसे हम लोग 8 बीट जैसे हम लोग वहाँ कीबोर्ड स्टक करते जाएंगे वैसे वैसे 8 सेल के थ्रू वो वहाँ शिफ्ट करते जाएगा। ठीक है, व्हेन अ ट्रांसफर ऑफ 4 कैरेक्टर इज कंप्लीटेड, जैसे ही 4 कैरेक्टर कंप्लीट हो गया द प्रोसेसर रजिस्टर इज फुल, फिर वो दूसरा रजिस्टर में फिर कन्वर्ट करेगा। इस तरह से 4 का वो पेयर बनाते चले जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम में JOHN लिखा था, आफ्टर द 4 अप्रोप्रिएट की आर स्टैक। इस तरह से टू प्रोसेस डिस्क्रीट क्वांटिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन in binary form, a computer must be provided with devices that hold the data to be processed and with circuit elements that manipulate individual bits of information. The device most commonly used for holding data is a register. Binary variables are manipulated by means of digital logic circuits. तो इस तरह से जो भी डिवाइस हम लोग यूज करते हैं जो चूँकि सारे रजिस्टर में डेटा को होल्ड करने के लिए इस तरह का डिवाइस यूज किया जाता है, जहां बाइनरी वेरिएबल्स के थ्रू हम लोग डिजिटल लॉजिक सर्किट को भी मैनिपुलेट हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है बाइनरी लॉजिक। बाइनरी लॉजिक डील्स विथ वेरिएबल्स दैट टेक्स एंड ऑन 2 डिस्क्रीट वैल्यूज एंड विथ ऑपरेशंस दैट एज्यूम लॉजिकल मीनिंग। बाइनरी लॉजिक का मतलब हो गया कि 2 अलग अलग लॉजिकल मीनिंग हो और अलग अलग वैल्यू, मतलब हालांकि वो ट्रू और फॉल्स, येस एंड नो इट हो सकता है, बट फॉर आवर पर्पस इट इज़ कन्वीनियंट टू थिंक इन टर्म्स ऑफ बिट्स एंड असाइन द वैल्यू 1 and 0। बट हम लोग को 1 और 0 के बारे में सोचना है, क्योंकि हम लोग तो बाइनरी को मतलब सिर्फ 1 and 0 जानते हैं। द बाइनरी लॉजिक इंट्रोड्यूस इन दिस सेक्शन इज इक्विवेलेंट टू एन अलजेब्रा कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा। और जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बाइनरी लॉजिक में जो अलजेब्रा जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसका मतलब है कि वो बुलियन अलजेब्रा एक तरह से वो कहलाता है। अब थोड़ा यहाँ डेफिनेशन हम लोग बाइनरी लॉजिक का देख लेंगे। बाइनरी लॉजिक कंसिस्ट ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स एंड ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस। बाइनरी लॉजिक में क्या क्या होगा, वेरिएबल्स होंगे और उसमें कई सारे लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे। द वेरिएबल्स आर डिजिनेटेड बाय लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट सच एज ABC, XYZ एक्सेट्रा। वेरिएबल्स ये सब भी हो सकते हैं लेटर, with each variable having 2 and only 2 distinct possible values 1 and 0। और इसमें अलग अलग 2 distinct values हो सकता है जैसे 1 and 0। there are 3 basic logical operations and, or and not। each operation produce a binary result denoted by Z। क्लियर है, 3 तरह का बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन होता है, एंड और नॉट। ठीक है, और ये जो भी रिजल्ट होगा वो Z के रूप में डिस्प्ले करेगा। इसको थोड़ा हम लोग डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। देखिए एंड और नॉट, सबसे पहले एंड के बारे में। दिस ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट और बाय द एब्सेंस ऑफ एन ऑपरेटर। ठीक है, एंड को हम लोग देखिए x डॉट y या हम लोग इक्वल टू जेड, या और एक्स वाई भी हम लोग कर सकते हैं इक्वल टू जेड। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, x एंड y इक्वल टू जेड। ठीक है, द लॉजिकल ऑपरेशन एंड इज इंटरप्रेटेड टू मीन दैट z इक्वल टू 1 इफ ओनली x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। अगर x और 1 और y 1 है तो z भी 1 होगा, अदरवाइज z इक्वल टू 0। ठीक है, रिमेंबर दैट x, y एंड z आर बाइनरी वेरिएबल्स एंड कैन बी इक्वल आइदर टू 1 और 0 एंड नथिंग एल्स। द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन x एंड y इज z। सेकेंड है और में हम लोग प्लस का यूज करते हैं, प्लस साइन, x और y इक्वल टू z, मीनिंग दैट z इक्वल टू 1 इफ़ x इक्वल टू 1 और y, या अगर y इक्वल टू 1, अगर दोनों में से कोई 1 हो तो तब जाके वहाँ पर हम लोग का क्या होगा, और इफ बोथ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, इफ बोथ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 देन z इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से और हो गया, मतलब या एक तरह से कर सकते हैं हम लोग नॉट। दिस ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्राइम, ये होगा ओवर बार, जैसे x डैश इक्वल टू 0। ठीक है, इज नॉट x इज इक्वल टू z, मतलब x जो है इक्वल z का नहीं होगा, मीनिंग दैट z इज वॉट x इज नॉट। ठीक है, क्लियर है, z जो है वो x नहीं है। इन अदर वर्ड्स x इक्वल टू 1 तो z इक्वल टू 0, x का वैल्यू 1 है तो z का वैल्यू क्या होगा 0, जस्ट उसका अपोजिट। अगर x 0 है तो z इक्वल टू 1। द नॉट ऑपरेशन इज ऑल्सो रेफर टू एज द कंप्लीमेंट ऑपरेशन।
ठीक है, इसको हम लोग 1 कर सकते हैं कि 1 to 0 या 0 to 1, इसको रिजल्ट हम लोग कंप्लीमेंटिंग या जैसे कर सकते हैं वाइस वर्सा। बाइनरी लॉजिक रिसेंबल्स बाइनरी अरिथमेटिक एंड ऑपरेशंस एंड और हैव सिमिलरिटी टू मल्टीप्लिकेशन एडिशन। क्लियर है, जो इसको कर सकते हैं हम लोग एंड को मल्टीप्लिकेशन और को एडिशन कर सकते हैं हम लोग। इनफैक्ट द सिंबल यूज, ये सिंबल भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का यूज होता है। बट बाइनरी लॉजिक शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद बाइनरी अरिथमेटिक, लेकिन हम लोग बाइनरी लॉजिक को इसके हम लोग को मैंने कन्फ्यूजन नहीं करना है, दोनों का डिफरेंट अलग अलग यूज़ है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 1 + 1 तो क्या होगा 1 0, रीड 1 + 1 = 2, वेरेज इन बाइनरी लॉजिक सिंपल, जो बाइनरी अरिथमेटिक की बात किया वी हैव 1 + 1 1, ठीक है, रीड 1 और 1 = 1। तो इस तरह से हम लोग जो है कन्फ्यूजन यहाँ नहीं करेंगे। फॉर ईच कम्बिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ x and y there is a value of z specified by the definition of the logical operation। definition सॉरी इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, x and y there is a value of z specified by the definition of the logical operation। definition of logical operations may be listed in a compact form called truth table। और जब हम लोग अगर इसी डिफिनीशन को लॉजिक ऑपरेशन के थ्रू अगर हम लोग यहाँ पर लिस्ट करेंगे, जब देखेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल। ठीक है, ए ट्रूथ टेबल इज ए टेबल ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेरिएबल्स। और जो भी हम लोग वेरिएबल्स के थ्रू जो भी मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बन सकता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल। शोइंग द रिलेशन बिटवीन द वैल्यू दैट द वेरिएबल्स में टेक एंड द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। द ट्रूथ टेबल फॉर द ऑपरेशन and or with variables x and y are obtained by listing all possible values that the variables may have when combined in pairs। For each combination the result of the operation is then listed in a separate row। ट्रूथ टेबल में हम लोग एंड और इस तरह से हम लोग जो भी कैलकुलेशन मैक्सिमम जो ऑपरेशन उसमें हो सकता है, जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू उसमें हो सकता है, उसको हम लोग पेयर के रूप में हम लोग वहाँ पर कंबाइन करेंगे। और इस तरह से हम लोग हर एक कम्बिनेशन के बाद हम लोग को जो भी ऑपरेशन होगा उसका रिजल्ट हम लोग अलग अलग रो में हम लोग लिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका आपको इसी में जो पढ़ना है लॉजिकल, जो बाइनरी लॉजिक में जो है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट ऑपरेट और वन और मोर इनपुट सिग्नल्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। क्लियर है, लॉजिक गेट्स जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो हम लोग एक से ज़्यादा अगर सिग्नल्स अगर जब भी हम लोग वहाँ पर इनपुट करेंगे तो आउटपुट सिग्नल भी उस तरह से कैलकुलेट करेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सच एज वोल्टेजेस और करंट एग्जिस्ट एज एनालॉग सिग्नल्स हैविंग वैल्यूज ओवर ए गिवन कंटिन्यूअस रेंज से 0 to 3 वोल्ट, बट इन ए डिजिटल सिस्टम दीज वोल्टेज आर इंटरप्रेटेड टू बी आइदर ऑफ टू रिकॉग्नाइजेबल वैल्यूज 0 और 1। जैसे जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जैसे हम लोग 0 to 3 वोल्ट अगर हम लोग देखते हैं बार बार, जैसे अलग अलग वोल्ट होता है तो, लेकिन ये सब रिकॉग्नाइजेबल वैल्यू 0 और 1 में ही वो सारा इंटरप्रेट होते हैं। वोल्टेज ऑपरेटेड लॉजिक सर्किट्स रिस्पॉन्ड टू टू सेपरेट वोल्टेज लेवल दैट रिप्रेजेंट ए बाइनरी वेरिएबल इक्वल टू लॉजिक 1 और लॉजिक 0। इस तरह से हम लोग लॉजिक जो भी 1 और 0 के रूप में ही हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितना भी वोल्टेज लेवल अलग अलग हम लोग लॉजिकल के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए पर्टिकुलर डिजिटल सिस्टम में डिफाइन यहाँ पर लॉजिक 0 एज ए सिग्नल इक्वल टू 0 भी एंड लॉजिक 1 एज सिग्नल इक्वल टू 3 भी, 3 वोल्ट मतलब 3 भी मतलब 3 वोल्ट। तो इस तरह से 0 को हम लोग सिग्नल को 0 वोल्ट और हम लोग इस तरह से लॉजिक 1 को हम लोग 3 वोल्ट में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग यहाँ इसको डिफाइन कर सकते हैं। The input terminals of digital circuit accept binary signals within the allowable range and respond at the output terminals with binary signals that fail within the specified range। The intermediate region between the allowed region is crossed only during a state transition। जैसे इसमें जो भी यहाँ पर आपका बाइनरी सिग्नल के थ्रू जो रेंज हम लोग यहाँ पर अलाउ करेंगे उस तरह से वो डिस्प्ले करेगा। द इंटरमीडिएट रीजन बिटवीन द अलाउड रीजन इज क्रॉस्ड ओनली ड्यूरिंग ए स्टेट ट्रांजिशन। Any desired information for computing or control can be operated on by passing binary signals through various combinations of logical gates, with each signal representing a particular binary variable। When the physical signal is a particular range, it is interpreted to be either a 0 or a 1।
मतलब कहता है कि जो भी हम लोग यहाँ बाइनरी सिग्नल यहाँ पास करेंगे लॉजिक गेट्स के थ्रू, तो वो उसी के पर्टिकुलर बाइनरी वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेगा, जबकि फिजिकल सिग्नल जो होगा, जो रेंज होगा, मतलब या तो 0 या फिर 1, उस तरह के अकॉर्डिंग वो रिप्रेजेंट हम लोग का वैल्यू के थ्रू वो डिस्प्ले या रिप्रेजेंट लॉजिक के थ्रू करेगा। एंड लास्ट में जो है एंड और गेट्स में है मोर देन 2 इनपुट्स। जैसे हम लोग एंड और गेट्स जो और गेट जो यूज करेंगे वहाँ हम लोग 2 से ज़्यादा इनपुट भी हम लोग दे सकते हैं। एंड गेट विथ 3 इनपुट्स, जैसे एंड गेट में हम लोग 3 इनपुट दे सकते हैं, और गेट में 4 इनपुट्स दे सकते हैं। 3 इनपुट एंड गेट रिप्रेजेंट्स विद लॉजिक 1 आउटपुट फॉर ऑल 3 इनपुट आर लॉजिक 1। तो थोड़ा इसमें हम लोग जान लें, थोड़ा सिंपल। हम लोग 3 इनपुट अगर एंड गेट में देते हैं, अगर सब जो भी अगर इनपुट अगर मान लीजिए कि 1 होगा तो उसका लॉजिक आउटपुट भी 1 होगा, ठीक है। द आउटपुट प्रोड्यूस लॉजिक 0 इफ एनी इनपुट इज लॉजिक 0। अगर आउटपुट प्रोड्यूस लॉजिक 0 देगा तब जब इनपुट लॉजिक 0 देगा। द 4 इनपुट और गेट रिस्पॉन्ड विद लॉजिक 1 इफ एनी इनपुट इज लॉजिक 1। अगर हम लोग 4 इनपुट अगर और गेट देते हैं तो अगर इनपुट लॉजिक सबका 1 है तो उसका आउटपुट भी लॉजिक 1 होगा। इट आउटपुट बिकम्स लॉजिक 0 व्हेन ऑल इनपुट्स आर लॉजिक 0। अगर हम लोग सारे इनपुट्स अगर मान लिए कि देते हैं 0 तो उसका आउटपुट भी लॉजिक 0 होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ लॉजिक गेट्स के बारे में थोड़ा जाना और थोड़ा पढ़ा। फिर नेक्स्ट जो हम लोग आगे जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, फिर आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।